गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग के टूल्स और टेक्निक्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे यूनिट 5 के अंदर कंटिन्यूस जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 35। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। कि अगर हम देखें तो कपल ऑफ गुड टूल्स की जब हम बात करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर हम उनके कॉजेज़ और इफेक्ट डायग्राम्स को देखें, पैरेटो चार्ट को देखें और कंट्रोल चार्ट को देखें, तो ये सारे वो टूल हैं जिससे हम अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टूल की बात करें दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम फिशबॉन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, जो कि हमारे क्योरो इशिकावा जो कि एक जापानीज़ क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इस डायग्राम को डेवलप किया, जिनका कंसेप्ट था कि हम किस तरीके से अपने क्वालिटी को कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था 1960 के अंदर, और उन्होंने कंसिडर किया था 7 बेसिक टूल को किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो इसका नाम इसलिए हमने फिशबॉन डायग्राम रखा, क्योंकि अगर हम देखें तो जो इस डायग्राम की जो शेप है वो एक फ़िश की तरह है। अगर उसके अपीयरेंस को देखें तो ये एक एनालिसिस टूल है जहाँ पर हम एक प्रोवाइड करें एक सिस्टमेटिक वे, जहाँ पे हम देख सकें उन इफ़ेक्ट्स को, उन कॉजेज़ को जो कि क्रिएट कर रहे हैं जब हम किसी तरीके के इफ़ेक्ट्स के अंदर उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो इशिकावा डायग्राम है वो एम्प्लॉयड कर रहा है एक तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम से, जहाँ पे हम टूल्स को असेंबल करके उन इनपुट्स को देख रहे हैं, जहाँ पे हम अपने उन कॉजेज़ को देख रहे हैं जो कि एक प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। सिस्टमेटिकली अगर ग्राफिकली हम देखें तो जिन भी इनपुट्स का हम यूजुअली ले रहे हैं वो हम अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद ले रहे हैं। तो ये टीम को इनेबल कर रहा है कि फोकस करें उन प्रॉब्लम्स को जो कि अकर हो रही हैं, साथ साथ हम उन चीज़ों को अपने हिस्ट्री के अंदर नहीं देख रहे हैं, उन सिस्टम्स को नहीं देख रहे हैं जो कि उन प्रॉब्लम के हैं। अगर हम अदर टॉपिक्स के अंदर डिग्रेस करें तो हम इंटेंड करते हैं उन सेशन को, जो कि हमें एक डिस्प्ले करता है एक रियल टाइम स्नैपशॉट उन कलेक्टिव इनपुट्स का जो कि एक टीम ने अपडेट किया है। तो जो भी पॉसिबल कॉजेज़ हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं हमारे वेरियस लेवल पे, जो कि एक डिटेल कलेक्टेड ब्रांचेज़ होती हैं, और उस लेवल पे हम उनको डिटेल इंक्रीजिंग करते हैं अपनी ब्रांच को जो कि हम आउटवर्ड कर रहे हैं। तो जो आउटर ब्रांच है वो कॉज को बताती है और जो इनर ब्रांच है वो से अटैच होती है। तो आउटर मोस्ट ब्रांचेज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं उन रूट कॉज को जो कि उस प्रॉब्लम के हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है दैट इज़ द पैरेटो चार्ट। अगर हम देखें तो जो पैरेटो चार्ट है वो बेस्ड है हमारे पैरेटो रूल से। वहाँ पे हम स्टेट कर रहे हैं कि जो 80% ऑफ प्रॉब्लम्स है वो हमारे किससे आती हैं, हमारे 20% कॉजेज़ से आती हैं। तो जो एजम्पशंस हैं उनके अंदर जो भी मोस्ट रिजल्ट हैं उनको हम किसी भी सिचुएशन के अंदर डिटरमाइन करते हैं। तो हम स्मॉल नंबर ऑफ़ कॉजेज़ से हेल्प करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें उस वाइटल फ्यू कंट्रीब्यूटर्स को जिसके अकाउंट में हम अपनी मोस्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स को डिक्टेट कर सकें। तो ये जो चार्ट है ये फॉर्म किया जाता है हिस्टोग्राम की बेसिस पे, जिस ऑर्डर में हम अब डाटा की जो फ्रिक्वेंसी है उसको अकर करते हैं, तो वो शो करता है कि हमें कितने तरीके के डिटेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं किसी भी टाइप ऑफ कैटेगरी के अंदर, जिसमें हम अपने कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं उन एरर्स का जो कि हमारे बेनिफिशियरीज के डाटा के कलेक्शन के बेसिस पे है, जो कि एक प्रोजेक्ट टीम आइडेंटिफाई कर रही है उन 5 कॉज का, जिसमें हर एक कॉज के अंदर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को देख रहे हैं कि कितने कंटेंट ऑफ एरर्स हैं। तो जो डाटा है उनको प्लॉटेड किया जा रहा है हमारे चार्ट के अंदर, जहाँ पे जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हर एक कैटेगरी को, जहाँ पे हम लाइन कर रहे हैं कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ एरर्स को। जो चार्ट है वो अलाउ कर रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम उन 80% एरर्स को, जिनको हम रिड्यूस करेंगे, जिससे कि हम अपने कलेक्शन ऑफ डाटा के बेसिस पे उनको इम्प्रूव करेंगे, जिनको 2 कैटेगरीज के अंदर स्टेट किया जाएगा, जहाँ पे हम अपने एफर्ट्स के अंदर फोकस कर सकें और एक करेक्ट सॉल्यूशंस अपनी हर एक कैटेगरी के लिए दे सकें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टूल है दैट इज़ द कंट्रोल चार्ट। कि अगर हम ग्राफिकल डिस्प्ले करें किसी भी डाटा का, तो उसके इलस्ट्रेट में हम उस रिजल्ट को देखते हैं, जहाँ पे हम उस प्रोसेस को देख रहे हैं अपने ओवर टाइम के अंदर। तो जो पर्पज़ है हमारे कंट्रोल चार्ट का वो हमारे डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है, और रेदर देन जो भी डिटेक्ट हैं उनको हमें रिजेक्ट करना होता है। तो ये चार्ट हमें अलाउ करता है कि हम डिटरमाइन करें उस प्रोसेस को जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें, और उस कंट्रोल के ओवर हम उसको एक स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम के अंदर देख सकें। तो जो कंट्रोल चार्ट है उसका हम यूज़ करते हैं जब हम अपने प्रोडक्शन को कर रहे हों, किसी लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट बना रहे हों,
तो उस टाइम पे हम अपने कंट्रोल चार्ट का यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें तो इसका यूज़ हम तब करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग के अंदर, जब हमें मॉनिटर करना हो कि क्या वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी है हमारे एरर्स की जो कि किसी डॉक्यूमेंट में है। तो जो भी कॉस्ट है हमारे शेड्यूल वेरिएंस की, उसमें हम उन आइटम से रिलेटेड को देखते हैं जो कि किसी प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फिगर के बेसिस पे हम इलस्ट्रेट करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने कंट्रोल चार्ट के रिगार्डिंग। तो इस प्रोसेस के अंदर हम उन प्रोजेक्ट के वेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि एक बेनिफिशरी मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि वो अपने इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा। तो जो कस्टमर है वो एक लिमिट टॉलरेंस कर रहे हैं किसी भी डिफेक्ट को लेके। तो जो अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स हैं किसी भी चार्ट के अंदर, वो हम इस कंट्रोल चार्ट में शो करते हैं। अगर हम देखें तो रैंडम एग्जामिनेशन किया जा रहा है उन प्रोडक्ट्स के रिवील में, जिसमें हम डाटा को अपने चार्ट के थ्रू किसी भी ग्राफ के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस टाइम के अंदर जब हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी तरीके के आइटम्स को क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आउटसाइड कंट्रोल लिमिट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारा कंट्रोल चार्ट है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी एक्शंस हैं उनको डिटरमाइन कर रहे हैं। उन एक्शंस के बेसिस पे हम अपने बेनिफिशरीज को हेल्प करें कि वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करें किसी भी काम के अंदर। तो जो कंट्रोल चार्ट है उसका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरिया के अंदर करते हैं, जहाँ पे हम अपने शेड्यूल और बजट को भी कंट्रोल करते हैं। साथ साथ हम डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके के कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस को हम अपने डोनर के द्वारा किए गए एक्सेप्टेबल लिमिट्स को सेट करने के बाद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने उन टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात की जो कि हमारे प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग के टाइम पे हमें करनी होती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी हमारे कॉज और इफेक्ट डायग्राम की, जिसको हम फिशबोन डायग्राम कहते हैं। तो अगर हम देखें तो हम कंसिडर करते हैं इस डायग्राम के अंदर उन 7 बेसिक टूल्स को जो कि किसी क्वालिटी मैनेजमेंट के हैं। और अगर हम देखें तो इस फिशबोन डायग्राम का नाम हमने फिशबोन डायग्राम इसलिए रखा है क्योंकि इसका अपीयरेंस अगर हम देखें तो एक फ़िश की तरह होता है। और यहाँ पे हम एनालिसिस टूल का यूज़ करते हैं जो कि एक सिस्टमेटिक वे है कि हम उन इफ़ेक्ट्स को देखें, उन कॉजेज़ को देखें जो कि किसी तरीके की कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी क्वालिटी में। तो अगर आप देख सकते हैं तो हम किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से अपने इनपुट्स को देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो टीम है वो फोकस करती है उन प्रॉब्लम्स पर जिनमें हम उन सिम्टम्स को देख रहे हैं जो कि एक प्रॉब्लम्स को ला रही हैं। और साथ साथ हम अपने कलेक्टिव इनपुट्स के लिए उस रियल टाइम स्नैपशॉट्स को लेते हैं जो कि एक टीम अपडेट करती है। साथ साथ हम उन पॉसिबल कॉजेज़ को प्रेजेंट करते हैं अपने वेरियस लेवल्स पे जो कि एक ब्रांचेस से कनेक्ट होती है, जहाँ पे हम हर एक लेवल के अंदर अपने ब्रांचेस को आउटवर्ड इंक्रीज़ करते हैं। तो जो आउटर ब्रांच है वो कॉज को बताती है और जो इनर ब्रांच है वो उससे अटैच होती है। और अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट अगर हम ब्रांच को इंडिकेट करें तो वो उस प्रॉब्लम के रूट कॉजेज़ को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद हमने देखा था दैट इज़ द पैरेटो चार्ट। जो पैरेटो चार्ट होता है वो हमेशा पैरेटो रूल पे बेस्ड होता है, जिसमें हम 80% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टेट करते हैं हमारे 20% ऑफ कॉजेज़ के बेसिस पे। तो जो एजम्पशन है हमारे रिजल्ट की किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो वहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ कॉजेज़ को, जहाँ पे हम हेल्प कर सकें कि हम आइडेंटिफाई करें उन वाइटल फ्यू कंट्रीब्यूटर्स को जिसमें हम अपनी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को अकाउंट कर सकें, देख सकें। तो जो चार्ट है वो एक तरीके का फॉर्म होता है किसी भी हिस्टोग्राम का, जहाँ पे उस ऑर्डर में हम अपने डाटा की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं जो कि अकर हो रही है। साथ साथ उन डिफेक्ट्स को देख सकते हैं जो कि जनरेट हो रहे हैं हर एक कैटेगरी में, जिसमें हम अपने कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी हमारे कंट्रोल चार्ट की। तो कंट्रोल चार्ट एक तरीके का ग्राफिकल डिस्प्ले है उन डाटास का, जहाँ पे हम अपने प्रोसेस के उन रिजल्ट्स को इलस्ट्रेट कर रहे हैं अपने टाइम पीरियड के अंदर, जो कि पर्पज़ है किसी भी कंट्रोल चार्ट का कि वो उन प्रिवेंट को देख सके, उन डिफेक्ट्स को देख सके। अगर हम डिटेक्ट को देखते हैं जिनको हमें रिजेक्ट करना है, तो उस चार्ट के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं एक प्रोसेस है जिससे कि हम उस क्वालिटी को कंट्रोल कर सकें। तो उस क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कंट्रोल चार्ट है उसका यूज़ हम अपने प्रोडक्शन के टाइम पे करते हैं, जिसके यूज़ से हम उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकें कि किस तरीके की लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ साथ हम मॉनिटर करते हैं कि क्या वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी है वहाँ पे एरर्स की किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जो कॉस्ट है हमारे शेड्यूल वेरिएंस की, वहाँ पे हम उन आइटम्स से रिलेटेड
प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर उनको देखते हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरिया के अंदर कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो भी शेड्यूल और बजट कंट्रोल हैं उनको भी डिटरमाइन किया जा रहा है, कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस को भी डिटरमाइन किया जा रहा है आउटसाइड, जिनमें हम अपने डोनर्स की के जो भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स है जिनको उन्होंने सेट करे हैं उनके बेसिस पे उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।